अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। और काफ़ी दिन के बाद जो है ना वो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और व्लॉग बनाने की भी एक मतलब वजह थी। बेसिकली वजह ये थी कि अभी आप ज़रा मेरी कंडीशन पे ना जाइएगा। अभी सुबह मतलब हम अभी उठे थे 10-11 बजे और जो है ना वो मतलब कि नाश्ता वगैरह बनाना था। मैं बना भी लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड की रोटी भी पड़ी हुई है और चाय भी उनकी पड़ी हुई है। पहले मैं आपको दिखा दूँ फिर मैं बात बताती हूँ। ये देखें, आप ये देखें कि ये बनी चाय, ठीक है। ये चाय मैंने थोड़ी सी ली थी कप में, मैंने ही पी है। और ये देखें, ये रोटियां पराठे उनके बने पड़े हैं मेरे हस्बैंड के। उन्होंने खाए नहीं, बच्चों को मैंने खैर दे के निपटाया। मैंने कहा चलो वो खा लेंगे। और छत पे जब हम जाते हैं, कपड़े, अब पोर्शन तो मेरा है, चाहे गंदा हो चाहे साफ़ हो, चाहे उल्ली चल रही हो, पोर्शन की जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। बाकी रह गई छत की बात। तो छत की बात रह गई गाइस। तो छत पे जो है ना वो हम लोग 3 औरतों का हिस्सा है। मतलब कि मैं, मेरी सास और मेरी जो देवरानी है, जूठ औरत। कोई जुम्मा 8 दिन हुए इसको नौकरी शुरू की। मैंने क्लास ब्लॉग में भी बताया था कि इसने ना जॉब शुरू की हुई है और लड़ाई झगड़ा इस घर में बहुत चलता है डेली का। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चला दूंगी। अभी ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे शोहर को ना बीच में जाना होता है इनकी बात के। पहले तो ज़ाहिर है उनकी सुनते नहीं है लोग। चलो फिर अब वो मतलब पुलिस वाला आया, हमारे जो घर के बाहर ही रहते हैं सामने ना, नेबर है मेरे हस्बैंड के, दोस्त ही हैं। और मेरे ससुर को भी जानते थे वो लोग। वो आके नीचे बैठे हैं, उनकी शायद माँ भी आई है। सुबह मतलब जब हम उठे हैं ना 10-10:30, इस औरत ने, मेरी देवरानी ने जाना था जॉब पे। और इनके पास शायद पेट्रोल वगैरह के पैसे नहीं थे। मेरे ससुर से मांग रहा था छोटा जो देवर है। 4-5 दिन से तो वो दे रहे थे कि चलो जी 200 दे दिया, 150 दे दिया। लेकिन आप ये देखें ना कि पेट्रोल इतना महंगा है, जहाँ भी जाती है मतलब कि पेट्रोल उसका ज़्यादा लगता है। उसने वो भी बैठ गया आज के भी मैंने नहीं जाना। जिस दिन मैं अपनी नंद के घर से हम होके आए थे उस दिन भी तमाशा हुआ था। उस दिन सुबह भी लड़ाई हो रही थी, रात को भी हो रही थी। अच्छा, और अभी मैं ना मतलब जब हम उठे हैं तो नीचे बातें शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। मेरे ससुर से मांग रही थी। मेरे ससुर ने इनकार किया। उसने कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आज तुम लोग चाहे ना जाओ नौकरी पे, ना जाए बेशक, अगर नहीं है तो मेरे पास नहीं। अभी तुम लोग कह रहे हो कि जी सैलरी तो मिलेगी, तो वो तो यकम को मिलेगी अभी। लेकिन अभी 14-15 दिन तो है। आज तो अभी 11 तारीख हुई है, 11 नहीं, आज 12 हो गई है, सॉरी। हाँ, आज 12 हुई है अभी। तो अभी कितने दिन है महीना ख़त्म होने में? तकरीबन अभी आधा महीना भी नहीं हुआ, 15 भी नहीं हुई, ठीक है। तो खैर उनकी बात चल रही थी, लड़ाई झगड़ा पड़ा। उसने मेरे ससुर को कहा कि तुझसे तू हरामदा है, ये वो है, गाली गलोच की। बेसिकली ये लफज, ये गाली गलोच करी थी मेरे ससुर के साथ शुरू हो गई डायरेक्ट, पहले शोहर के साथ थी। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि मेरे ससुर ने पहले बाहर से कुंडी इसके कमरे की लगा दी। ये ठौ 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 बजाती रही। ये सारा कुछ मैं आपको व्यूज़ के चक्कर में नहीं बता रही। आजकल सारा कुछ ना कहते हैं फेक हो रहा है यूट्यूब पे, पर हम लोग जनरली ये सब देख रहे हैं घर में। आप कहेंगे मैं रिकॉर्डिंग भी कभी बनाऊंगी या लगाऊंगी, तो मेरे पास होता बहुत कुछ है। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसलिए हो जाती हूँ, डर खौफ की वजह से नहीं, ठीक है। लेकिन इस वजह से कि भाई थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें रह भी जाएं, ताकि वो ऑन दी स्पॉट में जब रिवील करूँगी फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, खैर इसने गाली गलौज की। मेरे ससुर ने फिर अंदर जाके इसको पता नहीं इसका गला दबाया है या मारा है, ये इसको हथी पे हैं दोनों एक दूसरे के। मेरा ससुर और ये मेरी देवरानी एक दूसरे के हथी पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है। मैं तो इसको कहा, ऊपर से मैं अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा तुम आई हो भाई, साड़ी कौन सी सुनते हैं। और मेरे खानदान वालों को, मेरे मामे को इसने भड़काया। इसका पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। ये उनके आगे नंगी हुई रोई कि जी एक कमरा, हालांकि नीचे वाले कमरे में, ऊपर छत वाले कमरे में, हर जगह पे इसका सामान है। साथ साथ अगर मेरा सामान है, इसका भी सामान है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि भाई ऐसा ही है। ऊपर भी इसका सामान पड़ा हुआ है, नीचे कमरे में भी इसका सामान पड़ा हुआ है। पूरा घर में तो इसका होल्ड है। फिर एक कमरे की कहानी क्या सुनाई इसने मेरे खानदान को, बेशरम ने। तो अभी भी अब थाने कहीं कहते हैं, उसका बंदा कह रहा है कि जी कहीं गई नहीं है, काम पे नहीं गई, जाके कहीं रोड पे बैठी है, कि कहाँ बैठी है, अपने भाइयों को बुला रही है, ये वो सारी। इस बात को करने का, बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि इस गंदी औरत को ये पता होना चाहिए कि गंदी औरत, अगर तू काम कर रही है, मतलब कि बेसिकली अगर तूने जॉब करनी है तो तू पहले अपने पास पैसे जमा कर दी
कि भाई मैं इतने दिन जाऊंगी तो मेरे पास किराया भी होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए ना। देखें गाइस, अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो आपके पास पहले वो लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे होने चाहिए। अब ये मेरा चैनल है, मैं इस पर कितनी दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। मुझे इस पर अच्छे व्लॉग बनाने के लिए जो है वो मतलब चीज़ें बेहतर करने के लिए, अच्छे करने के लिए पैसे लगाने भी पड़ेंगे, जो कि भी मेरे पास फ़िलहाल होते नहीं, और मैं बीच बीच में गैप आ जाता है। खैर ये सब कुछ हो चुका है और अब देखेंगे इसका अंजाम क्या होता है। तो बेसिकली ये सब करने का मकसद है कि लास्ट टाइम भी ये गई थी थाने मेरे ससुर की वजह से, और इसने हम लोगों को बीच में ऐसे ही यानी कि किया था। अभी भी ये बात है कि ये मेरी नंद के लिए उसने इसने बकवास की, उसके शोहर के बारे में बकवास की, ये सारा कुछ जाएगा थाने। ये वीडियो मैं फिर दिखाऊंगी कि भाई ना ये छत साफ करवाती है अपनी, अब इसके पास काम वाली है, मेरे पास काम वाली नहीं है। मेरी सास को वैसे ही बुजुर्ग है, उसके पास भी काम वाली नहीं है, लेकिन ना ये सीढ़ियाँ साफ करवाती है। मैंने पीछे 10,000 दफ़ा ही लड़ाई हुई, और मेरे मामे ने भी कहा, मेरा फुफ्फड़ है जो, इसने मेरे फुफ्फड़ को, मेरे शोहर के जो चाचे हैं उनको, और जो मेरी खाला है ना, जो खाला सासियाँ, उनके शोहरों को, सबको अपने वंश में किया हुआ है। वो कैसे कि कुछ दिन पहले मेरी खाला सास आई थी गांव से, उनको कोई काम था यहाँ पे, 10 मिनट में इसने उसके शोहर को अंदर कमरे में बुला लिया। अच्छा, अब हमें नहीं पता, उस वक्त तो नहीं पता चला कि क्या हुआ, बाद में पता चला जी इसको ड्रिप लगाने गए थे। वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, वैसे भी उनका क्लिनिक है गांव में ना, शेखुपुरा वाली साइड पे। तो इसने उनको 10 मिनट में, वो भी बंदा आके बैठा है, इसने उसको अपने कमरे में बुला लिया कि जी मुझे ड्रिप लगा जा। नहीं, क्या तुक बंदी है, अगर ये बीमार थी तो ये बाहर जाती, बाहर अस्पताल है ना, कोई अल्लाह माफ़ करे, इतना तो नहीं हो रहा ये बाहर लेकिन ये बेसिकली अपना आप दिखाना चाहती है कि भाई मुझे आके देखो, मैं मतलब किस हाल में हूँ, मेरा ये चीज़ सारे देखो। और आज तो हद हो गई। आज मेरे ससुर ने पहले भी एक दफ़ा इसको चमाट मारी थी, काफ़ी अर्सा पहले, रमज़ान में, कोई 6-7 साल पहले की बात हो चुकी है, क्योंकि 5 साल तो हमें अलग हुए हो गए। अच्छा, तो उस वक्त भी इसको चमाट पड़ी थी। आज तो खैर उन्होंने हद ही कर दिया, जिन्होंने इसे पता नहीं मारी है, मुझे तो लग रहा था गला दबा के खड़े थे, जैसे चीखें मारी थी वाह वाह करके। तो इसके पास बेसिकली काम वाली है, लेकिन ये काम नहीं करवाती। मैं इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि ऊपर छत साफ़ करवाया करे, छत साफ़ करवाया करे। जहाँ कपड़े धोती है वहाँ पे नाले में ऊपर जो ड्रेन होता है ना, वो ड्रेन में मैं ही सारा निकाल के आई थी, और मेरे थंबनेल पे भी आया हुआ है, आप देखिएगा, उसको मैंने साफ़ किया था। ये इतनी औरत नलायक है, ये उसके ऊपर से धागे भी नहीं हटवाती, जो जो चीज़ें धुलवाती है ना, जुराबें, पता नहीं क्या क्या, को रज़ाई के अंबरे, तकिए के कवर, और तकिए का वो जो इसके पास ना वो है सॉफ्ट वाले जो होते हैं पिलो, जो कुशन होते हैं, वो कुशनों के जो कुशन दिलवाती है ना, उनके कवर, वो सारे धागे फंसे थे वहाँ पे। मैं कल परसों जब मैंने कपड़े धोए हैं, मैं सारा वहाँ से निकाल के, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 2-3 दफ़ा हो गए हैं मैं कपड़े जब धो रही हूँ तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि वो ज़्यादा टाइम की मारामारी होती है। मतलब बच्चे स्कूल गए थे, मुझे उनके आने से पहले पहले वाइंड अप करना था काम। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि भाई इशू क्या है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाबी पकड़ लूँ ज़रा। मैंने ना बच्चों के यूनिफॉर्म भी वॉश करने थे, वो भी लेके जाती हूँ ऊपर। ये देखिए बाकी कपड़े मैंने धो लिए थे। अच्छा, ये सीढ़ियों का हाल चेक कर लें। मैंने ना पीछे व्लॉग में स्टार्टिंग पे मेरा एक व्लॉग है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, उस पर मैंने दिखाया था, मैं 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा ये सीढ़ियाँ साफ़ कर चुकी हूँ वीडियो बना के, और वीडियो बनाए बगैर। अभी आप हाल चेक कर लें। इस औरत को कहा गया कि सारी ना करवाओ, इतनी इतनी जो सीढ़ियाँ हैं ना, कम से कम जब ऊपर से तुम लोग आती हो तो सीढ़ियाँ साफ़ करवा दे। लेकिन नहीं, इसने सीढ़ियाँ नहीं साफ़ करवाई। फिर आ जाती है छत। ये छत आप देख लें, ये देखें, ये देखो, ये मैं ही करके गई थी साफ़ अपनी बच्चियों को साथ लगा के, लेकिन इस कुत्ती औरत को शर्म नहीं आती है। देखें, ये ना, ये ड्रेन है, ये मैं कल सारा मैं खोल के गई हूँ। इस सारे इसके जो ये स्पॉट है ना, ये बंद थे। यहाँ पे अगर ये ड्रेन बंद होगा तो पानी, अगर अचानक बारिश शुरू हो जाती है ना, पानी का और कोई ज़रिया नहीं है, पानी फिर सारा नीचे आना शुरू हो जाता है। खैर, अच्छा, अब
ये मेरे रिश्तेदारों के आगे नंगी हुई थी। इसने मेरे फुफ्फड़ है मेरा, बेसिकली मैं उसको मामू ही हम कहते हैं। इसने उसको कहा था उनको कि मेरे को एक कोई कमरा है, देखो जी मैं मर गई लुटी गई। ये देखो ऐदा सामान पे है, ये देखें, ये इसकी चारपाई है, ये इस कमरे में इसका सामान है, ठीक है। मतलब कि ये ऊपर का कमरा है ना, देखें तो यहाँ पे भी इसका सामान है। ये मशीन इसकी है, ये वॉशिंग मशीन और ये सारा सामान, ये मेरी सास का है और ये मेरा है। मतलब कि ये कमरा सबका है, किसी एक बंदे का नहीं है। ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, मतलब ये मेरी हो गई, ये हो गई मेरी सास की और ये इसकी। और ये मेरे बिस्तरे पड़े हुए हैं जो कि मैंने भी मतलब कि बाहर रखने हैं। और ये मेरा सामान है, ये तीनों का सामान है इस कमरे में। फिर एक का कैसे हो गया? जो बगैरत इसकी खातर बोले भौंके, आज ये देख लो क्या दिन आया हुआ है। ये सारी गाइस ड्रामाई सूरत हाल है, ठीक है। मैं मशीन कपड़े ज़रा ना बच्चों के ना वॉश करने थे यूनिफॉर्म, तो मैं फिर इसलिए भी आई थी। ये देखें, इस बगैरत औरत को कहा कि आधी आधी कर दिया कर, ज़्यादा नीचे तक ना जाओ। यहाँ से आप सिर्फ झाड़ू लगाओ, बस धोने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से झाड़ू लगाओ और यानी कि पोछा फेर के साफ़ कर दो, बस वहाँ तक। वो आधे आधे स्पोर्ट तक कर दो, बेशक बाकी जो है हाफ वहाँ से मैं खुद ही कर लूँगी, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना, अगर तुम लोगों ने गुजरना है तो साफ़ कर दो। ये पर्दा इसका शोहर ख़राब करके गया है। 4 दिन पहले मैंने धो के लटकाया था, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह फिर उसमें ज़्यादा आती है, और ये ख़राब कर गया। ये देखिए मेरी देवरानी आ गई लड़ने। गाइस आपने देखा कि जो है ना रंडी औरत आई हुई है, इसको बेसिकली मेरे ख़ानदान वाले ने भी भूए चढ़ाया, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं ये बात कह रही हूँ ना, मैं बिस्तरे ना बाहर रख रही थी। जी जी आप कहाँ से आए हो? तोबा तोबा, आपने देखा ना किस कदर गंदी औरत है। गाइस व्लॉग ये लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देखते जाएं बस। ये देखें फिर बाहर निकली हुई है, कितने लोग इकट्ठे हैं। ये मैंने बिस्तरे बाहर रखे हैं धूप में। पानी तो जो है ना इतना होता ही नहीं है कि इनको वॉश कराऊं। अभी सिर्फ ये मैंने बाज़ार से ड्राई क्लीन करवाने थे, लेकिन वो भी जो है ना पता नहीं कि हो सकेंगे कि नहीं, क्योंकि वो मैंने देखा था नेट पे तो महंगे ही बहुत थे, पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं एक उसके। फ़िलहाल मैंने ये अब ऐसे इनको धूप में रख दिया है। नहीं करो आप पीछे हो जाओ, यूनिफॉर्म बच्चों के हो रहे हैं। ये देखें
कुछ इसका पड़ा हुआ है, इधर भी उधर भी। आपकी शूज़ ही कहाँ है? फिर ये औरत कह रही कि जी मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे पास तो जगह नहीं है। नीचे किचन वॉशरूम सब कुछ ये इस्तेमाल करती है साथ। कहाँ पे आपकी जूती? कहाँ पे? पहन के नहीं आए हो? बेशरम औरत को अंदर ले आए हैं, कह रहे हैं बताने आए थे कि वो औरतें ना अंदर ले आई हैं। जो पुलिस वाला है वो भी बात कर रहा है, और पता नहीं क्या तमाशा होगा क्या नहीं। बताओ, जहाँ पे नौकरी कर रही है ना नई नई, उधर कहीं उनसे लोन मांग रही थी। बात सुनो, जहाँ पे नौकरी कर रही है नई नई, उन लोगों के भी लोन मांग रही थी। अपने शोहर को कह रही थी कि भाई तू मांग के दो। बताएं, इस तरह तो गाइस कोई नहीं ना करता। मतलब कि भाई 4 दिन की आपकी नौकरी में कोई आपको उधार देता है। अभी तो आपको 15 दिन भी नहीं हुए। नीचे रह जाओ। ये बच्चों के शौक हैं। हटो हटो, पीछे हटो। खैर ये तमाशा इनका पहले भी बहुत दफ़ा लगा है, बहुत दफ़ा। लेकिन बात वही है कि बनता कुछ नहीं। तमाशा देखते हैं लोग सिर्फ, बाकी होता कुछ नहीं। नहीं करो, आप पीछे हो जाओ। यहाँ से झाड़ू वगैरह, इधर जो झाड़ू वगैरह भी इन्होंने उठा लिया। यही एक पड़ा हुआ है। ये अब मैं ही करके जा रही हूँ। फिर क्या करें ना गाइस, कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो वो दुम मार के बैठता है। ये जो नीचे वाली, ये कुत्ते से भी जा रहा था आगे। जानवर इससे अच्छा है शायद। ये अभी हवा बड़ी चल रही है। ये ना मैं यहाँ तो पानी गिरा के करती हूँ। पीछे हटो। ये देखें गाइस, यहाँ से भी मैंने सारा साफ करके ना आगे कर दिया था गंद। जब आप देख सकते हैं ज़रा साफ हुआ है। और इधर से भी देखें, यहाँ से भी सारा गंद मैं पानी गिरा के ना, पहले आप देख रहे हैं खुशक था, पानी गिरा के मैं ये लेके गई। ये मैंने सारा यहाँ पे गंद इकट्ठा किया। ये देखें, ठीक है। नहीं करो आप। इतना पानी था उस हिसाब से ही मैंने अभी सफाई की है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना अभी इसमें पानी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी दोबारा, मतलब शाम में, रात में जब आता है ना, उस वक़्त फिर मैं सारा जो है ना ज़रा बाकी का भी कर जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया। ये झाड़ू पड़ी थी ऊपर, शुक्र है, छोटी सी। नहीं करो आप। बेशरम औरत ठंडी फिर अंदर आ गई है। कल कुत्ते के मुँह वाली नलायक। एड्डी वड्डी गैरतमंद होती तो अब तक चली गई होती ना। बेगैरत है। यहाँ मैंने थोड़ा पानी डालना था, पानी मैंने बाहर ही सारा ज़ाया कर दिया। पीछे हो जाओ आप। जी 2 नंबर औरत और इसका शोहर, इसको आज ना सही मेरे ससुर से पड़ी है। मुझे तो लग रहा था गला दबा देगा और खल्लास, काम ख़त्म। हमारे पे भी नहीं आएगी बली और सबसे जान छूट देगी। सास ससुर से भी वो गला दबा देंगे, जेल जाएंगे, और ये भी ऊपर चली जाएगी। तो चलो जिसको आया हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कुछ नहीं। और इतनी बेशरम है, फिर अंदर आ गई अपने कमरे में। बाहर बैठी थी, मैंने आपको दिखाया।
बाहर रोड पे बैठ गई थी, फिर अंदर आ गई। चलो, लेकिन ये है कि आज हुआ बड़ा अच्छा है। मेरे ससुर की मेरे साथ ऐसा करने की कभी 10 सालों में जरूरत नहीं हुई गाइस। वैसे मेरे साथ हत्ती पड़ना तो दूर, वो कभी गाली गलोच भी कम करते हैं। एक तो खैर मतलब ज़ाहिर है कि मैंने कभी इस तरह का मौका नहीं दिया, पहली बात है। और दूसरा ये कि कभी इस तरह हो भी जाए तो ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही डील करते हैं, मैं फिर कम ही करती हूँ। लेकिन अगर मैं बोल भी लूँ, सपोज कभी ऐसा हो भी जाए ना, तब भी इस हद तक मेरे साथ कभी अल्लाह का शुक्र है 10 सालों में ऐसी नौबत आई ही नहीं कि कभी मेरे साथ वो गलत करें ना करो। लेकिन जो है ना, बस नहीं करो आप, हाथ हैंड वॉश करो। ये बेशरम है, गलाजत का ढेर है ये। इसने कोई, मैंने आपको बताया ना, इसने कोई आदमी छोड़ा ही नहीं। मेरे ख़ानदान वाले हों, मेरे ख़ानदान वाले आते थे, उनको अंदर कमरे में कर लेती थी, आ जाएँ। कोई फुफ्फड़ मासर चाचड़, इनका कोई भी आए रिश्तेदार, ऐसे ही करती है बेशरम। खैर छोड़े परे, गलाजत का ढेर। और क्या ही कहना इन लोगों से, ना शर्म आती है इनको, जिन्होंने रखी है और जो रह रही है, दोनों को शर्म नहीं आती। उसने अगर नहीं रहना तो उसे दफ़ा कर दो, इस घर से निकाल दो फिर। बहरहाल कोई बात नहीं। और गाइस बिग बॉस 18 स्टार्ट हुआ है सलमान खान वाला, और मैंने ना गौहर वाला देखा था, गौहर खान जी ने जिसमें विन किया था, वो वाला बड़ा बिग बॉस। उसके बाद मैंने फिर OTT देखा, वो मतलब कि अरमान मलिक और उनकी फैमिली की वजह से। तो लेकिन अब ये मैं देख रही हूँ दोबारा से बिग बॉस 18। और अगर कोई इंडियन सब्सक्राइबर देख रहा है तो गाइस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यकीन करें अभी तो 1 वीक भी नहीं हुआ, मतलब कि आज वीकेंड का वार होगा तो। लेकिन ये है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ ये वाला भी। हाँ मतलब कि इसमें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई आपको नाम वगैरह का नहीं पता होता, लोगों का नहीं पता। उसमें ये था ना, उसमें भी मुझे और मान मलिक और फैमिली का पता था, तो बाकी विशाल वगैरह और फिर जो सना, सुल्तान और सना, मतलब बाकी लोगों का जैसे जैसे मैंने देखा तो फिर इंटरेस्टिंग होता गया। शिवानी का और सबका पता चलता गया, फिर वो लव केस थे और ये वो। लेकिन जो है ना, ये जो है बिग बॉस 18, इसमें भी बहुत बड़ी कंटेस्टेंट की होती है कास्ट, जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं। नहीं करो आप, हैंड वॉश करो, पैंट गंदी हो रही है, हाथ धो लो जल्दी, मैंने पानी बंद करना तो। लेकिन ये कि मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है इसमें भी, ये देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी खैर स्टार्ट ही हुआ है, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों का मतलब कि स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा बोर लग रहा था जब मैंने प्रीमियर वाला देखा। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे लोग हैं कि मुझे इनका ज़्यादा पता ही नहीं है, तो मैं कैसे देखूँगी। लेकिन जब मतलब स्टार्ट किया तो 1-2 एपिसोड में ही ज़ाहिर है कि सूरत हाल क्लियर हो जाती है और आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन कौन है। वो मुस्कान जो है ना गाइस, अब मेरे ससुर जो है ना इस वक्त थाने में बैठे हैं, उसने ना बंद करवाया है देवरानी ने। मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, ये डाले हैं यूनिफॉर्म बच्चों के नीचे, ठीक है। और ये ना अभी मेरा अफ है था तौलिया, तो मैं ज़रा ना सीढ़ियाँ साफ़ करनी आई थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैं गंद पहले इसके साथ उठाऊँ, क्योंकि अगर झाड़ू मारी ना डायरेक्ट तो बहुत ज़्यादा उड़ेगा। ये देखिए, ये देखें कितने कितने जाले लगे हुए हैं कसम से। और कुत्ते की तरह भौंकती है कि मेरी कोई वीडियो ना बनाए, मेरा कोई सबूत ना लाए। इसके पास काम वाली है। और ये देखें, ऐ देखो, देखना कितने कितने जाले मोटे लगे हुए हैं। यहाँ से गुजर के जाती है बेशरम। 80-90 किलो का वज़न है इसका, खा खा के फिटी पे पाटी पे। ऐ देखो, कोल मेरे ससुर के 7-7 किलो दूध पी जाती है। तो ये ठंडी किसी चक्कर में है। ये मुझे अपना ससुर
अपना खसम और अपना कोई ससुराल ये समझती है कि ये जो मर्ज़ी कहेगी तो कुछ मैं करूँगी नहीं। इसके मैं ऐसी जगह बाँह डाल के निकालूंगी कि इसकी भूल है, मैं तो सोहरा नहीं हैगी। ये देख लो, ये अपना अगर मैं झाड़ू लगाती ना तो ये सारा उड़ना था। तो ये देखें, इधर भी इतने इतने मोटे जाल हैं। वेलकम बैक गाइस। और अभी जो है ना मैं ऊपर आई थी छत पे, अभी अंधेरा ही लग रहा होगा आपको। मैं पता नहीं इसका ना जो फ्लैश लाइट है वो मैंने ऑन नहीं की, अब ऑन हुआ है। तो ये ना मतलब मेरी सास की थी चटाई, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं रख लूँ। तो साफ़ हो गई थी, वैसे धोई थी। और गाइस मुझे ना इस हवाले से बात भी करनी थी ज़रा, कि जो व्लॉग मैं अपलोड करूँगी ना आजकल में, वो मतलब उस बात के लिए हमने बड़ा वेट किया है, मतलब बड़ा इंतज़ार किया है मैंने। फाइनली अल्लाह पाक ने सुनी है, और नाकाबिले यकीन जो है ना वो मुझे यकीन नहीं आता कि सुनी गई है। बेसिकली ऐसे था कि जब मेरी इस घर में शादी हुई थी ना, तो ज़ाहिर है कि मेरी नंद थी, ठीक है, उसकी शादी हो गई। हमारी शादी के कोई मतलब 1.5 साल बाद जो है वो उसकी शादी हो गई जी। तो ध्यान से जाइएगा। तो जो है ना वो उसकी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं, आप आराम से जाओ, ऐसे ही छोड़ दो, जाओ जाओ। फिर उसके बाद मैं ही थी जाहिर है, तो मैं जैसे कैसे करके मतलब हमारा गुजारा हो रहा था। तो ये एक समझ लें कि एक थोड़ा सा बैड पैच आना था इस औरत की वजह से, जो कि आया। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हुई, ख़राब हुई, क्योंकि मेरी नंद की शादी के वक्त और उसके बाद भी हमारा खाना पीना
एक ही जगह पे था मेरा, मतलब मेरे ससुराल वालों के साथ ही था। उनके साथ ही हमारा अच्छा राशन वगैरह का भी था इशू। मतलब चावल भी मेरी सास लेती थी, थोड़ा एक ले या दो ले हम लोग खा लेते थे। हमें कभी मतलब फ़िलहाल इस तरह के मामले को लेके ना कभी तंगी नहीं हुई थी कि हम कहें कि भाई हम लोग यानी कि साल डेढ़ 2 साल तक तो हमारा वो तकरीबन तोड़े जो पिछले यानी कि अगले चावल आने तक भी हमारे जो है ना वो पहले राशन चल रहा होता था, चावल वगैरह चल रहे होते थे, ठीक है। बाकी भी जितना जो ज़िंदगी के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमारी इनके साथ ही थी मेरी। तो मैं नीचे ही खाना पकाना होता था और हम करते थे। उसके बाद जब मेरे देवर की पहली शादी हुई तो मतलब वो थोड़ा अर्सा ही उनकी चली, लगभग कोई 6-8 माह चली होगी बस। 1 साल नहीं हुआ था, 1 साल से पहले ही जो है ना वो उनकी शादी ख़त्म हो गई थी। तो अच्छा गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर रोका था, मैंने कहा शायद पता नहीं मिलाद शरीफ हो रहा था बड़ी गर्मी है ना, तो इस वजह से भी जो है वो चल रहा है सारा कुछ। खैर हुआ ये कि भाई लास्ट टाइम भी ना कोई 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी। हाँ, पहली वाली शादी उसकी ख़त्म हो गई थी, दोबारा उसकी शादी हुई फिर मेरे देवर की। तो अब यानी कि उसके अभी फ़िलहाल जो है वो 3 बच्चे हैं चुड़ैल में से। और जो चुड़ैल है वो ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल से 5-6 माह तो 6 साल तो इनकी शादी को भी हो गए, 6-7 साल, बल्कि हाँ तकरीबन इतनी देर तो हो ही गई है, ठीक है। तो जितनी भी अरसा हुआ है ये चुड़ैल जो है ना, इसकी वजह से ये देखें हम जो है ना ये तालाब देख रहे होंगे, ये वाला ये ताला मारने में मसला, ठीक है। यहाँ पे सफाई का इशू रहता था हमेशा, जब भी ये ऊपर आती। ये देखें ये ना जो पीट रैप है ये गटर है, ये औरत ये साफ़ नहीं करके जाती थी, इसके पास हालांकि काम वाली थी, ठीक है। छत में कल साफ़ करके गई, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देखिएगा, वो भी मैंने अपलोड नहीं किया। छत में ही सारा साफ़ करके गई थी मैं। हमें ये तकलीफ़ थी मुझे, मैंने भी इनको ये बड़ी दफ़ा अपने सासू को कहा था कि भाई जब अगर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, या वो ध्यान नहीं रख पा रहा, या वो एक जगह को अपनी जगह नहीं समझता है, तो उसका यानी कि आपको उसको रखने का क्या फ़ायदा है साथ, ये बताएं। अब सईदना गौस पाक के सदक़े से अल्लाह पाक ने जो है ना वो बुज़ुर्गान दीन के और हमारे पीरो मुर्शिद के सदक़े से जो है ना वो सुनी है। और मेरे ससुर ने जो है ना वो पक्का इसका बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त भी अभी मैं रिवील नहीं करूँगी कि क्या किया है, बस बंदोबस्त कर दिया। और बंदोबस्त ये हुआ है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी इससे जान छूट जाएगी। जान छूट गई है, अभी 2 दिन हो गए ये घर पे नहीं है। ये औरत घर से निकलती नहीं थी, पंखा नहीं बंद करती थी, अपना एग्जॉस्ट फैन सारा दिन चलाई रखती थी, शातर बन कहते ना। देखें गाइस, जब कोई शैतान अपनी आखिरी हद पे आ जाता है ना शैतान, तो उसकी पकड़ लाजमी होती है। ये बात मैंने तजर्बा कर लिया इस चीज़ का, ठीक है, यकीन करें। जब एक शैतान अपने अरूज पे होता है ना, वो कहता है नहीं मैंने शैतानियाँ छोड़नी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं शैतान हूँ और मैं शैतान ही रहूँगा। फिर उसकी ऐसी पकड़ होती है, यानी कि कह लो कि हुक्म इलाही होता है, और फिर उसकी ऐसी पकड़ होती है कि वो बेगैरत और वो रज़ील इंसान है जो है ना, जो भी है वो किसी काबिल नहीं रहता। और अल्लाह पाक ने पंचतन पाक का सदका मेरे मालिक ने ऐसा करम किया है, ऐसा करम किया। ये औरत कहती थी मैं इस घर से नहीं निकलूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं पक्खा नहीं बंद करूँगी। अच्छा खैर, पक्खा तो इस तरह बंद हुआ था कि आपको मैं बताया था कि ये इसने नौकरी शुरू की थी और ये चली जाती थी सारा दिन, मतलब सुबह से शाम तक। तो वो चीज़ थोड़ी सी यानी कि ख़राब हो रही थी। उसके बाद से सूरत हाल बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब हुई इनकी। अपने बीच भी नीचे मेरे सासुसर बच्चे संभालते थे। और यानी कि सैटरडे वाले दिन जो हुआ है ना, हफ्ते वाले दिन, आज है पीर, हफ्ते वाले दिन जो इस घर में हुआ है वो फाइनल हुआ है, फुल एंड फाइनल हुआ है। मेरे ससुर से मुझे हमें यह था कि यही शख्स इसको निकाल सकता है, क्योंकि ये सरबराह है। देखिए ना, मेरी या मेरे हस्बैंड की, हमारी तो इस तरह से यानी कि चलनी नहीं थी, क्योंकि हम यानी कि सरबराह नहीं है ना, ज़ाहिर है जिसका घर है वही बेसिकली जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले, ठीक है ना। तो ये होता है। तो उनके हाथ चढ़ी है ये हफ्ते वाले दिन, उन्होंने पता नहीं इसको यहाँ से पकड़ा है, इसको कुटापा लगाया, आई डोंट नो, चीखें बहुत आ रही थी। इतना पता चल रहा था कि मेरे ससुर ने पहले दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था इसका। भाई ये इसके पास पैसे नहीं थे, इनके पास पेट्रोल के, ही अपने शोर को कह रही थी कि भाई अपने बाप से मांग के लाओ।
जब मिलेंगे तब देखी जाएगी वो। खैर मैंने व्लॉग में भी सारा बताया, आप देखिएगा जो सूरत हाल हुई। लेकिन उन्होंने इसको जो कुछ भी किया ना, हफ्ते वाले दिन ये दी एंड हुआ। और उस दिन इसका भाई इसको घर से भी फ़िलहाल ले गया। और अनबिलीवेबल, मेरे पास अल्फाज नहीं है गाइस कि मैं सोचती थी कि चलो मैं अपने सास ससुर के साथ जिस तरह किस तरह भी जैसे तैसे भी और गुजारा कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया। लेकिन इस औरत के साथ जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा था, यकीन करें। मतलब वो कहते हैं ना कि आप एक बंदे के शर से इतना तंग आ जाते हैं कि फिर आप बस अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं कि अच्छा यार या अल्लाह बस तूने ही करना जो करना है। मैं भी इसके शर से इतनी परेशान आ चुकी थी, इतनी, यानी कि मैं ये जो कुछ उस दिन इनके थ्रू हुआ है ना, बेसिकली मेरे ससुर के और इसके थ्रू हुआ है, ये मैं नहीं चाहती थी कि मैं करूं, ठीक है ना। मतलब कि मैं अपने तौर पे कुछ भी ऐसा करती, कुछ भी मतलब कानूनी कोई कार्रवाई ये वो, मतलब अव्वल तो मैं कर नहीं सकती थी। और मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं इसके मुंह लगूं और मैं इसके साथ कोई मतलब मैं कुछ ऐसा करूं। मैं ही चाहती थी कि ये लोग ऐसा करें और ठुड्डे मार के निकाल दें। और वही हुआ हफ्ते वाले दिन। इस हफ्ते को हमारे घर से हफ्ते से लेके आज तक हमारे घर में सुकून है, एक खामोशी की लहर है, पुरसुकून रातें दिन। मतलब ख़त्म है गाइस, ख़त्म है। मेरा रब, मेरा मालिक जब चाहता है ना, वो जब किसी को नवाजने पे आता है, मुझ जैसे जो मैं कहूँ कि भाई नालायक या किसी काम के नहीं जो होते, मैं सोचती हूँ कि कैसे हैं, कैसे सुनी जाए, कैसे। तो बस मतलब बस अल्लाह पाक ने सुनी। और इंशाल्लाह ताला आगे भी इस घर में कभी नहीं आएगी, अब कभी नहीं आ सकेगी और ना आएगी और ना किसी मुंह से आएगी और ना इसे आने दूंगी अब, ठीक है ना। अब नहीं आने देंगे, अब ना ये आ सकती है और ना आएगी। और अगर आएगी तो इतने बढ़ने का इसका कोई किसी तरह का कोई इसका यानी कि होगा नहीं। जो हुआ वो व्लॉग में अपलोड करूँगी तो फिर आप देखिएगा ज़रा। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि भाई आपको फ़िल्म कैसी लगी। अभी खैर मिलाद हो रहा है, मैं ये चटाई लेने आई थी, मैं लेती हूँ और चलती हूँ नीचे, ठीक है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मतलब कि ये मैं जो ना पार्ट जो मैंने बनाया हुआ था ना व्लॉग में, उसके साथ ही ऐड करूँगी। आप ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें गाइस, प्लीज़। आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो बस मेरा रब बहुत अजीम है, बहुत। ये तो चाहे कुछ ना भी होता तो मैं यही कहती हूँ, मतलब इसमें तो कोई दो राय नाउज़बिल्ला है ही नहीं कि भाई अपना काम हो जाए तो आपको ऐसे, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं है हमारा रब। बेशक लामहदूद जो है ना ख़जानों का मालिक है, लामहदूद मोजज़ात का मालिक है और ऐसे ऐसे मोजज़ात का मालिक है, ऐसी ऐसी कुदरत का मालिक है मेरा रब के नाकाबिले यकीन हो जाता है, अनबिलीवेबल हो जाता है। एक वो औरत जो कह रही थी कि जी मैं तो यहाँ से निकल के नहीं दूँगी, मैं तो यहाँ से जाऊँगी नहीं, जाके मुझे निकाल के दिखाओ। लेकिन वो ऐसे करके भागी, ऐसे चुटकियों में ऐसे करके भाग गई, नंगे पैर भज गई, जूती भी नहीं पाई होनी उसे। तो बस फ़िलहाल यही कुछ था, ठीक है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।